असली सोने की चमक कभी फीकी नहीं पड़ती। ऐसी चमक को बरकरार रखने के लिए अब आपके शहर चंबा में अग्रवाल ज्वेलर्स नियर पोस्ट ऑफिस, चंबा के मशहूर ज्वेलर्स। लिंक रोड गागला में पुलिस के एसआईयू यूनिट ने 336 ग्राम चर्च के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। इसकी जानकारी एसपी चंबा अभिषेक यादव ने दी। उन्होंने बताया कि हेड कांस्टेबल प्रमेश शर्मा की अगुवाई में लिंक रोड घाघला में पुलिस ने नाका लगाया था। इस दौरान पुलिस के एसआईयू यूनिट ने जब नाके से गुजरे मनसाराम निवासी अगार से पूछताछ की तो वो सही से जवाब नहीं दे पाया। बहरहाल उसकी शक के आधार पर जब तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 336 ग्राम चर्च बरामद हुई। बहरहाल उसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया है। भाजपा के जिला मीडिया प्रभारी सीएल ठाकुर ने कहा कि चंबा की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली स्वर्ण अक्षरों में दर्ज होगी। उन्होंने चंबा में आयोजित पत्रकार वार्ता में शुक्रवार को स्पष्ट तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में जिला मुख्यालय चंबा में ऐतिहासिक रैली हुई है। उन्होंने बताया कि टारगेट 75,000 लोगों का था, लेकिन 1 लाख से भी अधिक इस रैली में पहुंचे थे। इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चंबा की रैली को इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में इंकित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चंबा में आयोजित रैली पूरी तरह से सफल रही है। राजकीय प्राथमिक पाठशाला धनोला में आउटरीच कार्यक्रम के तहत चाइल्ड टीम चंबा की ओर से शुक्रवार को जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस जागरूकता कार्यक्रम के दौरान चाइल्ड टीम चंबा की ओर से चाइल्ड टीम की कार्यशैली के बारे में अवगत करवाया गया। इसकी जानकारी चाइल्ड टीम चंबा के जिला समन्वयक कपिल शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि राजकीय प्राथमिक पाठशाला धनोला में आउटरीच कार्यक्रम के तहत चाइल्ड टीम चंबा की ओर से जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करके लोगों को 1098 सेवा की जानकारी दी गई। उपायुक्त चंबा डीसी राणा ने बताया कि शुक्रवार को विकास खंड कार्यालय कोटी का विधिवत शुभारंभ प्रारंभी में कर दिया गया है। उन्होंने स्पष्ट करते हुए बताया कि विकास खंड कोटी के दायरे में 23 ग्राम पंचायतों को शामिल किया गया है, जिनमें तीसा विकास खंड के तहत 7 पंचायतें, जबकि चंबा विकास खंड की 16 ग्राम पंचायतों को विकासखंड कोटी में शामिल किया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी चंबा की ओर से पांगी में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार संतोष कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पांगी में कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ साझा की। इस मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आम आदमी पार्टी के राज्य प्रवक्ता मनीष रीन ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली चंबा के लिए कोई भी फायदा देने वाली नहीं साबित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली से सबको काफ़ी उम्मीदें थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली करके सिर्फ वाहवाही लूटी है, जबकि चंबा की जनता के हित के लिए कोई भी बड़ी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से नहीं की गई। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ये रैली सिर्फ वाहवाही लूटने तक ही सीमित रही है। सलीके से और नियमानुसार काम नहीं करने वाली चंबा जिले की 14 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय लिया गया है। इसकी जानकारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार संतोष कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले की 14 सोसाइटियां नियमानुसार काम नहीं कर रही थी और सलीके से काम नहीं करने पर इन 14 सोसाइटियों का रजिस्ट्रेशन रद्द करने का निर्णय डिपार्टमेंट ने लिया है। चंबा जिले को 52 जेवीटी शिक्षक मिल गए हैं। इसकी जानकारी शिक्षा उपनिदेशक प्रारंभिक सुरेश शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि चंबा जिले को 52 जेवीटी शिक्षक मिल गए हैं। उन्होंने बताया कि इन शिक्षकों को 15 दिन के भीतर चंबा जिले के अलग अलग स्कूलों में ज्वाइन करने के निर्देश भी सरकार की ओर से जारी कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि इन शिक्षकों के ज्वाइन करने से ऐसे स्कूलों को काफ़ी राहत मिलने वाली है जहाँ पर शिक्षकों की कमी की वजह से स्कूली बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। हिमाचल में चुनाव की तिथि घोषित होते ही क्रमिक अनशन पर बैठे एनपीएस कर्मचारी महासंघ ने अपना क्रमिक अनशन तोड़ दिया है। इसकी जानकारी जिला अध्यक्ष सुनील चरियाल ने दी।
उन्होंने बताया कि 2 अक्टूबर से एनपीएस कर्मचारी महासंघ की ओर से पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर क्रमिक अनशन शुरू किया गया था। चंबा में इस क्रमिक अनशन को अभी भी जारी रखा गया था, लेकिन शुक्रवार से आचार संहिता लग गई है। क्योंकि चुनाव की तिथि घोषित हो गई है, इसलिए क्रमिक अनशन भी खत्म कर दिया गया है। कोऑपरेटिव सोसाइटी चंबा की ओर से पांगी में एक विशेष बैठक का आयोजन किया गया। इसकी जानकारी असिस्टेंट रजिस्ट्रार संतोष कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि पांगी में कोऑपरेटिव सोसाइटी की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई। इस बैठक के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी कोऑपरेटिव सोसाइटी के पदाधिकारियों के साथ साझा की। इस मौके पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया।